मित्रों, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऋषि पुत्र श्रृंगी राजा को श्राप दे चुके थे। श्राप के अनुसार राजा को 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा और फिर वैसा ही हुआ। लेकिन सर्प के काटने से पूर्व ही राजा ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इससे कुपित होकर राजपुत्र जन्मेजय ने ऐसा सर्प यज्ञ किया कि सारे सर्प उसमें भस्मीभूत होने लगे। फिर एक आह्वान पर देवराज इंद्र राज सिंहासन सहित अग्निकुंड में गिरने लगे। ऐसा क्यों हुआ, फिर उनकी तथा तक्षक नाग की रक्षा कैसे हुई, इसलिए पूरे वृत्तांत का मर्म जानने के लिए हमारे इस प्रसंग को शुरू से अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें। तभी आप हमारी इस कथा से पूर्ण परिचित हो सकेंगे तथा बेल आइकन दबाकर हमें और ऐसी ही कहानियाँ पेश करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राज ऋषि परीक्षित ने सुखदेव जी का संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से सुना। फिर वे सिर झुकाकर उनके चरणों के तनिक और पास खिसक आए तथा अंजलि बांधकर उनसे यह प्रार्थना करने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, आपने कृपा करके एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। मैंने और मेरे साथ बहुत से मनुष्यों ने आपके मुखार बिंद से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है। इस पुराण में पद पद पर भगवान श्री के हरि के उस स्वरूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ है जिनके गान में बड़े बड़े आत्माराम मनुष्य रमते रहते हैं। भगवान, आपने मुझे अभय पद का ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मुझे तक्षक आदि किसी से भी मृत्यु के निमित्त कोई भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूँ। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूँ और मौन हो जाऊँ और साथ ही कामनाओं के संस्कार से भी रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। तब उन्होंने गंगा जी के तट पर कुशों को इस प्रकार बिछाया जिससे उनका अग्रभाग पूर्व की ओर और उस पर स्वयं उत्तर दिशा में मुंह करके बैठ गए। अब वे ब्रह्म और आत्मा की एक रूपता महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। अब मनु कुमार श्रृंगी का भेजा हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए आया। उस समय तक्षक स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। राज ऋषि परीक्षित तक्षक के डसने से पहले ही ब्रह्म में लीन हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर जलकर भस्म हो गया। जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिताजी को डस लिया है तो वह क्रोधित हो गया। अब वह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्निकुंड में हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के सर्प छत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते जा रहे हैं। तब वह डरकर देवराज इंद्र की शरण में गया। बहुत से सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक न आया। जब उसे ज्ञात हुआ कि तक्षक इंद्र की शरण में चला गया है तो उन्होंने ऋत्विज ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तक्षक के साथ इंद्र को भी अग्निकुंड में गिरा दो। जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आह्वान किया। उन्होंने कहा, रे तक्षक, तू मरुदगढ़ के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आ पड़। ब्राह्मणों का आह्वान सुनकर अंगिरा नंदन बृहस्पति जी ने जब देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिर रहे हैं, तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। वह अमृत पी चुका है, इसलिए वह अजर अमर है। महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उन्होंने सर्प सत्र बंद कर दिया और बृहस्पति जी की विधि पूर्वक पूजा की। फिर तक्षक नाग को क्षमा कर अपने राजकाज में व्यस्त हो गई। जय श्री कृष्ण।